नमस्कार, मैं यशी आपका स्वागत करती हूँ एमपी पब्लिक न्यूज 24/7 में। आइए आपको ले चलती हूँ दिन भर की तमाम खबरों की ओर। नलखेड़ा 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगुलामुखी का मंदिर नलखेड़ा के लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। द्वापर युगीन यह अत्यंत चमत्कारी है। यहाँ पर देश भर से शैव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते हैं। साथ ही नेता अभिनेता अन्य भक्त भी अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए यज्ञ अनुष्ठान पूजा अर्चना करने के लिए आते रहते हैं। आगर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर नलखेड़ा में विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगुलामुखी का मंदिर शक्ति एवं शक्तिमान के सम्मिलित प्रभाव से यहाँ पर की जाने वाली साधना आराधना अनंत गुना फलप्रदा होती है। कहते हैं जब कभी किसी को शत्रु का भय होता है तो बगुलामुखी की साधना आराधना आराधक के लिए फलदायी साबित होती है। वहीं मां की आराधना से शत्रु का स्तंभ भी होता है। बताया जाता है बगुलामुखी मंदिर में स्थापित मां की प्रतिमा महाभारत कालीन है, जो भीमपुत्र बर्बरी द्वारा स्थापित की गई थी। कथाओं के अनुसार यहाँ पांडवों ने भगवान कृष्ण के कहने पर मां की आराधना कर विजय श्री का वरदान प्राप्त किया था। काली पुराण में मां बगलामुखी का वर्णन मिलता है। यहाँ के लोगों को अनुसार वर्ष की दोनों नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं शारदीय व चैत्री नवरात्रि के दौरान तंत्र साधना के लिए यहाँ तांत्रिकों का जमावड़ा भी लगा रहता है। परंतु इस वर्ष चैत्र नवरात्रि पर्व पर कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा है। परंतु दर्शनार्थ बिना मास्क में दिखे व दर्शनार्थियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाना प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण दिखा। मंदिर में नवरात्रि पर्व के दौरान लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, लेकिन इस बार भक्तों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। नलखेड़ा में पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगलामुखी का मंदिर है, जहां त्रिशक्ति मां विराजित है। बीच में मां बगलामुखी, दाईं तरफ मां लक्ष्मी तथा बाईं तरफ मां सरस्वती। प्रत्येक वर्ष नवरात्रि पर्व के दौरान यहाँ देश के कई स्थानों के साथ ही विदेशों से भी माता के भक्त लाखों की संख्या में पहुँचते हैं, जो यहाँ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष हवन अनुष्ठान आदि संपन्न करवाते हैं। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी का है विशेष महत्व। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है। उनमें से एक है मां बगलामुखी। मां भगवती बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट है। शास्त्र के अनुसार इस देवी की साधना आराधना से शत्रुओं का स्तंभ हो जाता है। यह साधक को भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करती हैं। 255 वर्ष पूर्व बनवाया था सूबेदार ने सभा मंडप। यहाँ की प्रचलित कथाओं व मान्यताओं के अनुसार ग्वालियर रियासत के एक सूबेदार ने संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होने पर गर्भगृह के बाहर 16 खम्भों वाला आराधना स्थल विक्रम संवत 1815 सन 1759 में दक्षिणी कारीगर अबूजी द्वारा निर्मित किया गया था। यह मंदिर सैकड़ों वर्षों से ही नहीं अपितु सैकड़ों पीढ़ियों से भक्तों के विश्वास का महत्वपूर्ण आधार बनकर नलखेड़ा जिला आगर में लखुंदर के पावन तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर महाराजा युधिष्ठिर ने की थी। मान्यता यह भी है कि बगुलामुखी प्रतिमा स्वयंभू है। माता का मंदिर शमशान क्षेत्र में है। बगलामुखी माता मूलतः तंत्र की देवी है, इसलिए यहाँ पर तांत्रिक अनुष्ठान का अधिक महत्व है। विश्व में माता के सिर्फ 3 ही महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर हैं, जिन्हें सिद्धपीठ कहा जाता है। पहला नलखेड़ा में, दूसरा दतिया में व तीसरा कांगड़ा में। यह तीनों मंदिरों का अपना अपना अलग महत्व है। एमपी पब्लिक न्यूज 24/7 द्वारा मां बगलामुखी मंदिर के बारे में अलग अलग पंडितों से विशेषताएं जानी गई। साथ ही हमारी एक ऐसे बाबा से मुलाकात हुई जिनका नाम पंडित जय हिंद शर्मा उर्फ लोटन बाबा है, जो कि लोट लगाकर मंदिर में पहुंचते हैं, जो कई वर्षों से मां बगलामुखी मंदिर में आ रहे हैं। आगर मालवा से रिपोर्टर अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट।
यहाँ पर किस प्रकार से लोग साधना करने आते हैं? जी लोगों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे नेता अभिनेता से लेकर सारे जगत के लोग यहाँ पर दर्शन करने आते जी हैं। जी तो वो क्या अपनी उम्मीदें, क्या अपनी भावनाएं, क्या प्रार्थनाएं लेकर आते हैं जिससे उनकी प्रार्थना पूरी की जाती है? जी उसके लिए यहाँ पर भगवती स्वयं सिद्ध है। 10 महाविद्या है, उसमें से अष्टम महाविद्या बगलामुखी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने इस भूमि के ऊपर आकर के आराधना करी थी। जिस समय पांडवों का 12 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, उस काल में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर यहाँ आराधना जब की गई तो भगवती स्वयं रूप से प्रकट हुई। भगवती ने वरदान के लिए कहा, तो वरदान के लिए न्याय और अन्याय का फैसला था। भगवती ने उनको आशीर्वचन दिया कि आप धर्म के ऊपर रुके हुए हो, इसलिए आपकी विजय श्री प्राप्त होगी। भगवती जब जाने के लिए कहा तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर माता रानी यहीं विराजमान हो गई और उसी दिन से आशीर्वाद दिया कि कलिकाल में व्यक्ति कई प्रकार से दुखी है। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई किस प्रकार से दुखी है, सब प्रकार से व्यक्ति दुखी है। तो माता रानी ने आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर जो व्यक्ति आकर के आराधना करता है, उस आराधना के बल से, तपस्या के बल से जितनी उनकी क्लेश है वो भगवती हर लेती है। यहाँ पर राजनीति के लिए आराधना की जाती है। 63 मंत्रों का अनुष्ठान किया जाता है। 36,000 मंत्र के जाप से कर करके व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है और अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त करता है। यहाँ पर नेता, अभिनेता, राजनेता जितने लोग हैं सब आकर के माँ की आराधना करते हैं, आराधना अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं और अर्चन करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं। भगवती सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और कलिकाल में स्वयं हुए माता जी और चैतन्य है, और चैतन्य जहाँ होती है वहाँ पर स्वयं ही भगवती दोष कौन देखती है? माँ कभी कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता ना भवती, माता कभी दोष कौन देखती? हमको पता चला आप लोटन बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। हाँ, यहाँ तो इस नाम के पीछे क्या चीज़ें छुपी हैं? मैं यहाँ पर लगभग 16 वर्ष से दोनों नवरात्रि आता हूँ और कुछ मेरे मन में इच्छा जागृत हुई थी कि मैं यहाँ लुढ़क करके यात्रा करूँ। तो लगभग 8वां वर्ष मेरा चल रहा था 2018 में, और मैं वहाँ शहर में गणेश मंदिर है, वहाँ से यहाँ तक माता दरबार तक लुढ़क करके ऐसे आता हूँ। सीहोर का निवासी हूँ और इससे पहले मैं मध्य प्रदेश राज्य परिवहन में कर्मचारी था। 2002 में BRS लेने के बाद माँ के यहाँ मैं 2006 से आया हूँ। तो ऐसा मन लगा कि हर साल आना है। तो 2-3 लड़के कुछ बस स्टैंड से निकले और मेरी छाती पर से बाइक निकाल के चल मुझे तो उठा के हॉस्पिटल ले गए। एमवाई में भर्ती रहा। उस दिन से मुझ में माँ के प्रति ऐसी एक भाव जाग गया है कि मेरा यहाँ जीवन नया जीवन, मतलब फिर से मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद में माँ के यहाँ पर आया 10 दिन तक। 1 साल बाद फिर मैंने यह प्रार्थना करी। 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा करके फिर लौटा यहाँ। हर साल आता हूँ और अभी मैं सीहोर से साइकिल को धक्का के लेके पैदल आया हूँ। साइकिल मेरी उधर रखी हुई है। तो माँ में मैंने ये देखा है, विश्वास है आपका, और अगर आप पूर्ण विश्वास करते हैं माँ के पास तो आपकी मनोकामनाएं, आपकी श्रद्धा भाव, और मैं यहाँ सभी लोग जानते हैं मैं कभी किसी से कुछ लेना देना या कुछ नहीं, केवल माँ की सेवा में आता हूँ। और मैंने माँ से कह रखा कि अगर लंगड़ा भी हो जाऊँगा तो भी माँ के आता रहूँगा। मुझे विश्वास है माँ पर। तो आप कितने समय तक यहाँ रहते हैं और कितने? 9 दिन यहीं पर रहता हूँ। ये अमावस्या की रात को आ जाता हूँ और 10 एक दिन यहाँ से जाता हूँ। 9 दिन मेरा ये साधन जमा रहता है। और प्रायः तो मुझे नलखेड़ा के सभी लोग पहचानते हैं। आप सभी का यहाँ के आशीर्वाद है, जितने भी पंडित हैं, पंडा जी हैं। और सबसे बड़ा तो आशीर्वाद मुझे माँ का है जो मैं आज जीवित हूँ। और तो आप जिस प्रकार से आपका नाम है लोटन बाबा, आप लौट कर यहाँ तक आते हैं तो किस प्रकार की कठिनाइयाँ आप सामना करते हैं या फिर आपका मोह है? नहीं, मुझे कोई कठिनाई नहीं होती है, ना ही मेरे को किसी प्रकार का मोह। यहाँ सब जानते हैं मैं यहाँ किसी से कुछ दान दक्षिणा ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ। केवल माँ से प्रार्थना एक ही करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखी, सभी सुखी रहें। और समस्त धर्मों का मुझे सीहोर में सभी जगह
आदर मिलता है। मुसलमान क्रिश्चियन सभी से मेरा एक अनीस भाई हैं, डॉक्टर अनीस खान, जिन्होंने 2019 में मुझे नई साइकिल कस्बा के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए भेजा था। फिर मैं यात्रा पूर्ण करके आया और आज भी माँ के दरबार में मैं सुरक्षित हूँ, बढ़िया हूँ। अब मेरा जरा ये पसली मेरी एक तरफ टूट गई है, तो मैं पूरे 9 दिन में 1 दिन लुढ़क करके आऊँगा। अब वो मुझे 2-4 आदमी मिल जाए ताकि मेरी सुरक्षा रहे, गाड़ी वगैरह जानवर आ जाए, तो 1 दिन का रखा है मैंने, क्योंकि सभी लोग मुझे मना करते हैं, हाथ जोड़े बाबा बंद कर दो। सभी को दुख हुआ था जिस दिन मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ी, पूरा मंदिर मतलब हॉस्पिटल पहुंच गया। फिर इंदौर एम्बाई में मेरा इलाज हुआ है। पर नाम है पंडित जय हिंद शर्मा और 1947 का मेरा जन्म है। आज भगवान माँ की कृपा से मुझे 74 वर्ष की उम्र में भी बहुत शक्ति प्रदान कर रही है माँ, और मुझे तो विश्वास है साहब। और यहाँ पे कौन सी ऐसी विशेषता है, कौन सी यहाँ पर ऐसी विशेषता है जिनको लेकर श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं? मेरा नाम है सिद्धनाथ दादी और यहाँ लोग अलग अलग कामनाओं के द्वारा आते हैं, अलग अलग मनोकामनाओं लेकर आते हैं और माँ उन भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। क्यों कि यहाँ पांडवों की कुल देवी के रूप में माँ बगलामुखी पूजी जाती है। जब पांडवों का राज्य चला गया तो भगवान श्री कृष्ण से पूछा पांडवों ने कि प्रभु हमारा राज्य कैसे मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जंगल में जाओ और भजन करो। पांचों भाई भ्रमण करते करते यहाँ आए, यहाँ आकर के रुके। शमशान का किनारा और नदी का किनारा, जंगल का सहारा और यहाँ शांत वातावरण देखा। यहाँ आकर के रुके और रुक करके अपनी आराधना करने के लिए उन्होंने 36 दिन तक अनुष्ठान किया। यहाँ कहा जाता है कि माता जी की यहाँ पर मूर्ति स्थापित नहीं की गई। नहीं, बिल्कुल सही, माता जी की मूर्ति यहाँ पर है। तो इस बारे में इसका क्या ये माँ बगलामुखी स्वयंभू मूर्ति है और पृथ्वी से प्रकट हुई है, स्थापित हुई मूर्ति नहीं है। देवी भागवत में आया है, यम यम चिंते ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरी मतुल प्राप्तते भूतले पुमाना। भगवती का किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं जाता है। एक बार बंदूक की गोली चूक जाएगी पर माँ का कर्म निष्फल नहीं होगा। जो भक्त जिस कार्य के लिए आते हैं माँ उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है और पांडव की कुल देवी के रूप में पूरे वर्ल्ड में पूजित है और स्वयंभू मूर्ति है। बाकी अन्य जगह स्थापित मूर्ति है और यह स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है जो सारे विश्व के लोग यहाँ आते हैं और सैकड़ों यजमानों की मनोकामना माँ पूर्ण करती है। मेरा नाम सिद्धनाथ दादी के मंदिर जी में कई श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, तो इस मंदिर की, इस जगह की क्या विशेषता है? सर्वप्रथम तो जो मंदिर है पूरा शमशान के मध्य में है और अनेक तंत्र क्रियाएं माता के मंदिर में होती रहती है, तो उन्हीं समस्याओं का निवारण के लिए लोग यहाँ विशेष रूप से पधारते हैं। और उससे बड़ी बात है कि जो लोग आते हैं माता रानी उनकी सुनती है, उनके कार्य सिद्ध होते हैं। यह मंदिर तंत्र विद्या और साधना के लिए काफी प्रसिद्ध है। जी जी। तो किस प्रकार की तंत्र विद्या और यहाँ पे साधना की जाती है? बगलामुखी से संबंधित महाविद्याएं होती है, काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती। 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी है। तो बगलामुखी के अंतर्गत जो साधनाएं आती है जैसे आकर्षण, उच्चाटन, विद्वेषण, ये क्रियाएं यहाँ विशेष रूप से होती है। यहाँ पे कई नेता, राजनेता, अभिनेता, कई लोग यहाँ माता के दरबार में माथा टेकने आते हैं। राजनेताओं के लिए शत्रु विनाश के लिए विशेष पूजा की जाती है, तो राजनेताओं के शत्रु ज़्यादा रहते हैं और एक आकर्षण सिद्धि के लिए वो पदार्थ है कि चुनाव में विजय प्राप्ति के लिए, टिकट में विजय प्राप्ति के लिए, आकर्षण के लिए वो लोग यहाँ आते हैं। आपका शुभ नाम? कृष्णकांत दादिज।